यह वंशवाद नहीं है हमारा। आपके बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो वहाँ पुतला फूके, नहीं, बीजेपी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी का कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ मौका इस बात के लिए नहीं आपको दिया जाएगा कि चलिए मैं भी मोहब्बत करने वालों में नाम लिखा लूँ। शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को इस नाते लांछित नहीं किया जा सकता कि वो गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। वे एक आस्था को, एक विश्वास को, एक कार्यकर्ता संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा भाई भी उसी पार्टी में काम करेगा, हमारा बेटा भी उसी पार्टी में काम करेगा, तो उसको उसका पारितोषिक, उसका सम्मान और उसके किए का मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो गंगा सिंह कुशवाहा के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर नहीं हुआ है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा कार्यकर्ता हैं, उनको दिया गया है। सरवर आलम का अभिवादन स्वीकार करिए और देखना शुरू कर दिया न्यूज़ पूर्वांचल तक। आज खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता भी हैं, डिग्री कॉलेज के डॉक्टर संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पडरौना विधानसभा क्षेत्र से मिलान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक भी हैं। आपका जो पडरौना विधानसभा क्षेत्र है, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, इस समय काफ़ी चर्चा में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी छोड़ने के बाद काफ़ी चर्चा में है, उसको कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आसान है, जैसे मौर्य जी के समय में था, मौर्य जी लीड कर रहे थे, हमारे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे। उनके जाने के बाद भी वह सीट भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अगर आपके पार्टी में जब तक थे तो उन्होंने क्या विकास कराया, इसको कैसे देख रहे हैं, या विकास नहीं कराया? अब जो हुआ है वह प्रदेश और केंद्र नेतृत्व की वजह से हुआ है। मौर्य जी अपने व्यक्तिगत प्रयास से कुछ भी खड़ा नहीं कर पाए हैं, न इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा कर पाए, न चिकित्सा कॉलेज खड़ा कर पाए। जो मेडिकल कॉलेज की बात वह कर रहे हैं वह केंद्र नेतृत्व की देन है और योगी जी की देन है। एम्स की बात कर रहे हैं, वह भी उनकी नहीं है, और रोड चलने लायक नहीं है पडरौना में। किसी भी गली मोहल्ले से निकलिए। यूपी के राजनीति की तरफ चला जाए डॉक्टर साहब, तो ये देखा जा रहा है, आज भी मैंने आपके जो जिला अध्यक्ष है प्रेमचंद्र मिश्रा जी, हमने उनका एक बयान लिया है, तो जब भी किसी विकास के बारे में पूछा जा रहा है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं सीधे भारत माता की जय। भारत माता से सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन जब विकास की बात किया जा रहा है तो वो कह के हट जा रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, भारत माता हम सबकी माता है। हम जिस देश और धरती पर निवास करते हैं उससे हमारा भावनात्मक लगाव भी है, और आपको यह भी पता होगा कि विश्व में चाहे जितने भी देश हों, कोई अपने देश का नाम माता से जोड़ के नहीं देखता, और हम माता से कह के पुकारते ही हैं। भारत माता की जब जय हम कहते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्रभाव का उदय होता है, और जहाँ राष्ट्रभाव का उदय होगा वहाँ विकास भी होगा। विकास हो रहा है। सवाल यहाँ खड़ा हो जा रहा है कि विकास की बात हो रहा है तो भारत माता की जय, और जो पार्टी नेतृत्व के बड़े नेता आपके हैं बीजेपी के, वो लोग केवल मंदिर क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? दोनों बातें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, इसमें भ्रम भी नहीं होना चाहिए। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उसके तिनके से, जर्रे से हमको प्यार है, लगाव है। जब हमको किसी से जर्रे से और तिनके से लगाव होगा तो हम निरंतर उसके विकास की योजना करेंगे, निरंतर उसके विकास के बारे में सोचेंगे। तो जब हम भारत माता की जय कह रहे हैं तो हम सर्वांगीण विकास की चर्चा कर रहे हैं। रही बात मंदिर और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात, तो मंदिर बनना और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का एक अद्भुत छटा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आपको बताऊं कि राम के साथ रोटी और रोटी के साथ राम, निर्बल केवल राम, निर्धन केवल राम, जब उनका एक विराट मंदिर बन के तैयार होगा तो राष्ट्रभाव का उदय होगा, और साथ ही साथ रोटी का भी जुगाड़ होगा। राम रोटी दोनों साथ साथ है। जब हम मंदिर की चर्चा करते हैं तो यह करते जो सबसे बड़ा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ट्वीट किए थे गर्मी वाला मामला, इसको लेके समाजवादी पार्टी ने तमाम तरह का आरोप लगाया है, तमाम तरह के ये भाषा मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के लोग कैसे देख रहे हैं, खासतौर से आप इसे कैसे देख रहे हैं? पूजनीय आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे अभिव्यक्ति के आधार हैं। उन्होंने उसी भाषा में जवाब देने का प्रयास किया है जिस भाषा में दंगाई, शूटर, बलवाई लोग
समाज के भीतर आतंक पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। तो भय पैदा करने वाले व्यक्ति की गर्मी उतारने की आवश्यकता है और वह पूजनीय महाराज जी के द्वारा ही संभव हो सकता है। और 10 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री होंगे तो दंगाई या तो जेल में होंगे और नहीं तो उनकी खैर नहीं है। गर्मी सरकार बनने की बात कर रहे हैं 22 में आप, और देख रहे हैं कि यूपी में लड़ाई बड़ा टफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद जितने जो गठबंधन थे, भाजपा से पहले गठबंधन किए, तो वो समाजवादी पार्टी से इस बार गठबंधन कर चुके हैं। और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जाने कितने मुद्दे हैं विपक्ष के पास। तो कैसे बीजेपी खड़ा होगी 22 में? यह खोखले मुद्दे हैं, खोखली बातें हैं। जो भाजपा में आए थे वही सपा में गए हैं, फिर वहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे। इनके तो कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। अपने स्वार्थ की बात है, निजी व्यक्तिगत अहंकार की बात है और समाज को तोड़ने की निरंतर बात करने वाले लोग चाहे जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का भी भला नहीं करेंगे, समाज का भी भला नहीं करेंगे। चाहे स्वामी प्रसाद जी मौर्य हो, चाहे श्री ओम प्रकाश जी राजभर हो, यह समाज तोड़क हैं। समाज को जोड़ने की चेष्टा इन्होंने नहीं की है। सबसे बड़ी दुर्भिसंधि है कि जातिवादी हैं और जातिवादी व्यक्ति भारतीय समाज में कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। इनके आने से जातिवादी का आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहा है। मौर्य जी जिस दिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की उस दिन तमाम उन्होंने आरोप लगाए, आप भी देखे होंगे। अरे यह तो होता ही है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। नेताओं के कटाक्ष हैं, लेकिन वे कटाक्ष जो बेबुनियाद हों, जिसमें कोई दम न हो, वह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के महाराज का यह कहना कि ठाकुर जाति में भगवान बार बार पैदा होते हैं, किसी समुदाय के लिए हिकारत भरी बात नहीं है और किसी को महिमा मंडित करने की चेष्टा नहीं है। आपको बताऊं, राजा राम के पूर्वज इक्ष्वाकु से लेकर के मनु, मांधाता, शिवी, हरिश्चंद्र, भगीरथ, सारे लोग उसी में जन्मे हैं जिन्होंने महापुरुष बनकर हमारे देश को रास्ता दिखाया है। और राम का चरित्र इतना विशाल है कि आज भी बिना राम के हमारा जीवन यापन संभव नहीं हो सकता है। तो उनका यह कहना कि मैं क्षत्रिय हूँ, गर्व की बात है और इसमें भगवान बार बार पैदा होते हैं, यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। इसको तूल दिया जा रहा है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और कानपुर में जो घटना घटी थी विकास दुबे एनकाउंटर, उसके साथ उस घटना में एक खुशी दुबे महिला बंद है जेल में। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कई संगठनों ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि खुशी दुबे का कोई मतलब कि अपराध नहीं है, गलत तरीक़ा से सरकार ने जेल में डाला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपराधी की जगह जेल में ही होनी चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि खुशी दुबे अपराधी हैं कि नहीं हैं। विकास दुबे ने जो दुर्दांत काम किया था, जिसको सोच करके और जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बताइए, पुलिस वाले ही किसी के दरवाजे पर जाएं किसी अपराधी को पकड़ने और वह अपराधी मार डाले और नहीं तो उनका कुल्हाड़ी से पैर काट ले, उसके साथ यह बर्ताव किया जाना चाहिए। और आपको बताऊं, विकास दुबे हमारे नायक नहीं हैं। हमारे नायक वह सीओ हैं, डीएसपी हैं, देवेंद्र मिश्रा। डीएसपी पढ़ के हुआ जाता है, गजेट ऑफिसर है और देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की शांति के लिए क्या बलिदान हो गया। जो ब्राह्मण समाज का संगठन ने इसके लिए आवाज़ उठाया खुशी दुबे के लिए, क्या वो गलत किया, सही किया? यह राजनीतिक प्रपंच है। हम इसको विपक्ष से जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, हम चरित्र देखते हैं, चेहरा नहीं। रावण बहुत ही विद्वान था, रावण ब्राह्मण कुल में था, लेकिन वशिष्ठ इत्यादि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने राम का साथ दिया, राम के साथ रहे और आज तक रावण अभिशापित है, लांछित है और उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो विकास दुबे ने जो किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, यह उचित कर्म है। और खुशी दुबे को का सहारा लेकर के ब्राह्मण समाज को बरगलाने वाले नेता न ब्राह्मण समाज के हित ऐसी हैं और न ही समाज के हित ऐसी हैं। वे समाज को निरंतर बरगलाना चाहते हैं और बरगला करके किसी समाज का विकास नहीं किया। अभी हाल ही में युवाओं पर लाठी बरसी है, आप देखे होंगे प्रयागराज में। इस पर सरकार पर तमाम आरोप लगे हैं कि सरकार अगर रोजगार मांगा जाए तो लाठी बरसा रही है, लाठी दे रही है। यह सरकार का निर्णय नहीं है कि लाठी मारो। बच्चे हॉस्टल में फाटक तोड़ पुलिस वाले ने मारा है। बच्चे हम सबके बच्चे हैं, हमारे घरों से जाने वाले, तैयारी करने वाले लोग हैं।
हम पढ़ाना चाहते हैं, उत्तम व्यक्ति बनाना चाहते हैं, न कि उनको लाठी से मारना चाहते हैं। जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया है उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई है। यह कतई स्वीकार नहीं होगा कि बच्चे पढ़ने जा रहे हों, आप लाठियों से पीट रहे हों, या पुलिस वालों जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार इसमें कहीं नहीं है। जितनी भी परीक्षा हुई है रोजगार के लिए, सारे परीक्षा लगभग लिंक से देख रहे हैं इसको। परीक्षाएं सामान्यतः होनी चाहिए, नहीं हो पा रही हैं, कोर्ट में चली जा रही हैं, अथवा पेपर लीक हो रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि चोर तेज है, उससे बचने के लिए व्यवस्था को भी चाक चौबस किया जाना चाहिए। सरकार कर रही है, लेकिन व्यवस्था के भीतर बैठे कुछ भ्रमित करने वाले लोग इसको पनाह दे रहे हैं और एक चलती व्यवस्था को बिगाड़ने का 5 वर्षों में जो विपक्ष का आरोप है, जो देखा जा रहा है, रोजगार के लिए यूपी सरकार ने बहुत सारी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, अभी डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती हुई है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है। भर्तियां तो हो रही हैं, या तो निरंतर होने का वो है। और सपा की गवर्नमेंट में जो नियुक्तियां रुकी हुई थी, योगी जी की सरकार ने उस नियुक्तियों को करके दिखाया है। हम न छात्र विरोधी हैं, न हम नौजवान योगी जी विरोधी की हैं। सरकार ने वही काम किए हैं, जैसे एम्स सपा में समाजवादी पार्टी ने दिया, राधेश्याम सिंह पूर्व मंत्री के प्रयास से आया, उस समय मंत्री थे चिकित्सा मंत्री। एयरपोर्ट मायावती जी ने दिया और काम अखिलेश जी ने शुरू कराया और उद्घाटन पूरा करा के योगी जी ने कराया। अपने वो मिल एक चालू नहीं करा पाया आपके पड़ौना का। देखिए, वह पॉल्यूशन में फंसा हुआ है, नगर के बीच में आ गया है वह मिल। उस पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, वह कानूनी प्रपंच में फंसा हुआ है। मुंडेरवा चीनी मिल चलवाया उन्होंने पिपराइच की चीनी मिल को चलाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि वह उदासीन है। और रही बात एम्स की, रही बात एरोड्रम की, रही बात विकास की, तो देखिए, कार्य प्रारंभ करना महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य को पूर्ण करके जनता को समर्पित करना महत्वपूर्ण है। और इस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्स भी दिया है, मेडिकल कॉलेज भी दिया है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी दिया है। और आप कसिया में देख रहे होंगे जो बस अड्डा बना है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही सड़कों का संजाल बिछा हुआ है। यह काम अभी 2-4 महीने बाद दिखाई देगा। आपके पडरौना सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि बीजेपी के सामने मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी लड़ जाए तो भारी पड़ जाएगा। उनका कौन सा कार्यकर्ता है? बाबू सिंह कुशवाहा तो जन अधिकार पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी ही कुव्वत होती तो वह एक पार्टी स्वतंत्र बना लिए होते और उस पार्टी के बैनर तले 403 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ता खड़े करते और कहीं से उनकी जमानत बच जाती तो मैं राजनीतिक जीवन से अभी तो शुरू हुआ हूं, उनके बराबर नहीं हूं, लेकिन जो भी मेरा राजनीतिक जीवन है उससे संन्यास ले लूंगा। नहीं, कैसे? वो तो चुनौती दे रहे हैं ना कि बीजेपी के सामने मेरा एक कार्यकर्ता भी जीत जाएगा। मैं भी तो कह रहा हूं कि स्वतंत्र पार्टी बनाइए। लोकदल में थे, बसपा में घुस गए, बसपा में थे, सपा में घुस गए, सपा में थे, भाजपा में घुस गए, भाजपा में थे, सपा में चले गए। और उनके बल पर दूसरे के कंधे पर लाठी बंदूक रख करके दूसरे को निशाना बनाना बड़ा आसान है। बड़ी चौड़ी छाती है, बड़े निशानाबाज हैं, तो पार्टी खड़ी कर लें और पार्टी खड़ी करके 403 सीटों के प्रत्याशी खोज लें। उनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा, एक जात विशेष के नेता हैं। समर्थन मिल रहा है मुस्लिम, अन्य दलित, कुशवाहा बिरादर फाजीनगर में बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। गंगा सिंह कुशवाहा विधायक हैं, उनके लिए नहीं बना हुआ है, सपा का कोर है। सपा का जो मायर कम्बिनेशन आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया था, मुसलमान यादव और राजपूत, तो राजपूत को तो मैं नहीं जानता वह नेताजी के साथ है कि नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एम और वाई का गठबंधन स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन नहीं है। उनका गठबंधन तो शाह के सैनी कुशवाहा यही है, एक जात विशेष के नेता हैं वो। और आज तक पडरौना में रहते हुए एक जात विशेष का भला किए हैं, न कि किसी दूसरे का भला किए हैं। न सड़क बनवा पाए, न पुल बनवा पाए, न स्कूल बनवा पाए, न अपग्रेड करा पाए, कुछ नहीं किए। वो बयानवीर हैं और बयानबाजी करते हैं। वहाँ से 10 साल से विधायक हैं भाजपा से और उनके लड़के इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्या सोच रही है, कैसे देख रही है मौर्य को फाजीनगर में? आप जिले स्तर के नेता हैं। गंगा सिंह कुशवाहा जी संत परंपरा के नेता हैं। अब ऐसे नेताओं का होना विरल है और उन्होंने समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, समाज को जोड़ने का काम किया है।
उन्होंने आतंकित करने का काम नहीं किया है, सम्मानित करने का काम किया है। उन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम नहीं किया है, उन्होंने उस मुकदमे को होने ही नहीं दिया है। गंगा सिंह कुशवाहा से किसी भी बिरादरी का कोई विरोध नहीं है। आपको बताऊं, वहाँ सवर्ण आबादी अधिक संख्या में है, कितने परसेंट है यह आप लोगों का काम है। वहाँ एक बिरादरी हमारे नेता RPN सिंह जी की है, जो उनके ही कहने पर मतदान करेगी और वह गंगा सिंह कुशवाहा के पक्ष में करेगी। जितने ठेकेदार टाइप इनके उत्पन्न किए नेता हैं कुशवाहा के, वह तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, लेकिन जो छोटे कुशवाहा हैं, खेत खलिहान के कुशवाहा हैं, वह गंगा सिंह कुशवाहा के साथ हैं। तो खेत खलिहान का गंगा सिंह कुशवाहा जी के जो लड़के टिकट पाए उसको वंशवाद से जोड़ के देखा जा रहा है, पुतला भी फूंका नहीं, गया। वंशवाद नहीं है यह वंशवाद नहीं है। हमारा आपके बीजेपी के लोग कह रहे हैं जो वहाँ पुतला फूके, नहीं, बीजेपी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी का कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ मौका इस बात के लिए नहीं आपको दिया जाएगा कि चलिए मैं भी मोहब्बत करने वालों में नाम लिखा लूँ। शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को इस नाते लांछित नहीं किया जा सकता कि वो गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। वे एक आस्था को, एक विश्वास को, एक कार्यकर्ता संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा भाई भी उसी पार्टी में काम करेगा, हमारा बेटा भी उसी पार्टी में काम करेगा, तो उसको उसका पारितोषिक, उसका सम्मान और उसके किए का मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो गंगा सिंह कुशवाहा के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर नहीं हुआ है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा कार्यकर्ता हैं, उनको दिया गया है। अब तक बीजेपी के लोग RPN सिंह पर कटाक्ष कर रहे थे। अब जब भी चुनाव पड़ता था तो दरबार को लेकर कटाक्ष करते थे, लेकिन अब क्या बीजेपी के लोग, RPN सिंह बीजेपी में आ गए हैं तो उस दरबार में जाएंगे? देखिए, जब मैं कुंवर साहब को देखता था तो मेरे मन में होता था कि यह इतना शालीन, इतना अच्छा, इतना भद्र नेता कांग्रेस जैसी पार्टी में क्यों पड़ा हुआ है। राज दरबार का राष्ट्रभाव बहुत ही ऊपर है। राज दरबार ने डिग्री कॉलेज खड़ा किए, 2 चीनी मिल खड़ा किए। उनके राज्य में आतंक नहीं था, उनके राज्य में बेगार नहीं था, उनके राज्य में बेवजह सताया नहीं जाता था। और जब से कुंवर साहब राजनीति में आए, उसके पहले उनके पिताजी भी राजनीति में थे, उन्होंने ही कैंप भर्ती कुशीनगर जनपद में, देवरिया जनपद में शुरू कराई थी। कुंवर साहब आए, अपनी सीमा भर इसका विकास किए, और आप पता करिएगा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने थाने, SP कहीं भी कोई फ़ोन नहीं किया होगा। आप भी गए होंगे तो गले लगाया होगा, जो गए होंगे उनका सम्मान किया होगा। एक ही दुर्भिसंधि थी, अच्छे व्यक्ति का खराब पार्टी में होना। कांग्रेस खराब पार्टी थी और कुंवर साहब बहुत ही अच्छे थे। अगर कुंवर साहब की नेक नियति, कुंवर साहब का मार्गदर्शन, कुंवर साहब की ताकत और भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिल जाएंगे तो कुशीनगर के सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिल के रहेगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी के पुराने नेता हैं, जो सिटी विधायकों का टिकट कट रहा है, क्यों कट रहा है? अब यह व्यवस्था का प्रश्न है। टिकट काटने के पीछे नेतृत्व की मंशा क्या है, हम कार्यकर्ताओं को पता नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रूर कोई बात रही होगी, तभी तो किसी का टिकट काटा गया है। मैं यह नहीं कहता कि वे अभिशापित हैं, उनके कार्य बड़े खराब हुए हैं या उनके खिलाफ जन विद्रोह है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात रही होगी, व्यवस्था का प्रश्न है, नेतृत्व का प्रश्न है। नेतृत्व जाने, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारा काम करना है, हमारा काम उन निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है जो आदरणीय नेतृत्व ने किया है। संगठन की तरफ से कुशीनगर में आप कौन सा काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या तैयारी चल रही है इस समय? देखिए, बीजेपी हर बूथ को जीतने का प्रयास कर रही है। हमारा बूथ मजबूत तो जीत पक्की। हम बूथ पर हैं और हर जगह अपने समाज को, अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो विपक्ष फैलाना चाहता है उसको रोकना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए इस अर्थ में कि स्टार्टअप इंडिया से लेकर के, जनधन योजना से लेकर के, और न जाने कितनी योजनाएं जो सरकार
के तंत्र नहीं बताए, इसलिए नहीं बताए कि उसमें कुछ विपक्षी पार्टियों के योजनाएं तो कार्यकर्ता भी थे। डॉक्टर साहब योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन महंगाई जो सिलेंडर गैस वो बीजेपी ने बांटा, इस समय सिलेंडर गैस की दाम क्या है आप भी जानते हैं। महंगाई रोकने का प्रयास हो रहा है। और कभी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, महंगाई जादू की छड़ी से नहीं खत्म की जा सकती है। इस देश की पहली सरकार है जिसने बढ़ते पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों को कम करने के लिए वैट चार्ज को घटा करके और जो पेट्रोल और डीजल बढ़ते हुए हाहाकारी रूप में थे उसको रोकने का काम किया है। अर्थात हमारा नेतृत्व महंगाई को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहा है और भरपूर प्रयास हो